फलस्तीनियों का एक शहर जिसका नाम जेरिको है, ये बिल्कुल मगरबी किनारे वेस्ट बैंक के करीब वाक़या है। इस शहर के अंदर एक पनाहगज़ीनियों का कैंप जिसका नाम अकबर जबर है, यहाँ पर जो फलस्तीनी अपना घर बार खो बैठे इसराइल की जुल्मियत के आगे, तो बहुत से फलस्तीनी नौजवान इस कैंप में पनाहगज़ीर होते हैं। इसलिए इस अकबर जबर कैंप में इसराइली फोर्सेस की जुल्मियत की नई से नई दास्तान रकम होती रहती है, जिस पर इसराइली और फलस्तीनियों के दरमियान क्लैश चलता रहता है। क्योंकि कल इसराइल ने दोबारा इस फलस्तीनियों के शहर जेरिको में वाक़या अकबर जबर पनाहगज़ीरों के कैंप पर हमला किया, जिससे एक 17 साल बच्चा फलस्तीनी जान की बाजी हार गया। 3 और फलस्तीनी शदीद इस इजरायली हमले में जख्मी हुए। जो फलस्तीनी 17 साल बच्चा इसराइल की गोली से शहीद हुआ, फलस्तीनियों की वजारत सेहत के मुताबिक इसकी पहचान जबरील अल लात के नाम से हुई है। इजरायली फोर्सेस ने जानबूझकर इस 17 साल बच्चे के सर में गोली मारी है, और जब वहां पर एम्बुलेंस पहुंची तो इसराइल की फोर्सेस ने उस एम्बुलेंस को रास्ता न दिया ताकि वो एम्बुलेंस इस बच्चे तक न पहुंच सके, जिसकी वजह से बच्चा शहीद हो गया। जिस पर एक मारूफ ऑर्गेनाइजेशन तंजीम जिसका नाम बी तस्लीम तंजीम है, ये इसराइल में इंसानी हकूक की खातिर काम कर रही है। बी तस्लीम तंजीम के मुताबिक पिछले साल तकरीबन मगरबी किनारे और मशरकी यरूशलेम में इसराइली हमलों से 150 के करीब फलस्तीनी शहीद हुए थे। मगर इस साल अभी मई का महीना शुरू हुआ है तो 98 फलस्तीनी इसराइली बर्बरियत की वजह से शहीद कर दिए गए हैं। फलस्तीनियों के मुताबिक फलस्तीनी इसराइली हमलों को, जो कि बहुत ज्यादा फलस्तीनियों के ऊपर मगरबी किनारे और मशरकी यरूशलेम पर कर दिए गए हैं, पिछले 56 सालों से जो कब्जा इसराइलियों ने जबरदस्ती किया हुआ है, खुले आम कब्जे के तौर पर देख रहे हैं। फलस्तीनी मगरबी किनारे और गजा की पट्टी और मशरकी यरूशलेम की आजाद रियासत के ख्वाह हैं, जिस पर इसराइलियों ने 1967 की जंग में जबरदस्ती इन इलाकों पर कब्जा किया था। जिस पर इसराइली फौज का कहना है कि जब इसराइली फोर्सेस छापे फलस्तीनियों के ऊपर मार रही थी, तो उस छापों के दरमियान जब फलस्तीनियों के मसलह अफराद ने इसराइली फौज पर गोलियां चला दी, जिस पर इसराइली फौज को मजबूरन मसला अफराद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, क्योंकि इसराइली फोर्सेस रात के वक्त इन इलाकों में छापे मारती है। जिस पर इसराइली फोर्सेस का कहना है कि ये अक्सरियत पसंद लोगों को खत्म करने के लिए सारा कुछ कर रही है, जिसकी वजह से इसराइली फोर्सेस की गोली की वजह से 17 साल फलस्तीनी बच्चा जान की बाजी हार गया। मजीद इसराइली फोर्सेस के मुताबिक पिछले साल बहार के मौसम में ये हमलों का सिलसिला फलस्तीनी नौजवानों की तरफ से इसराइली फोर्सेस पर शुरू किया गया था, जिस पर इसराइली फोर्सेस और फलस्तीनी नौजवानों के दरमियान मगरबी किनारे पर पिछले कई बरसों से शदीद लड़ाई जारी है। लिहाजा इसराइल का कहना है कि इन एडवांस हमलों का मकसद आने वाले वक्तों के हमलों को रोकना है, जिस पर बेबस बेयारो मददगार फलस्तीनियों के मुताबिक इसराइल के ये हमलों में तेजी दिखाई दे रही है और इसराइल के ये हमले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ शाम के अंदर इसराइलियों ने शाम के अलीपो हवाई अड्डे के ऊपर हमला किया, जिसमें शाम फौज का एक नौजवान इसराइली हमले में शहीद हो गया। लिहाजा इस पर शाम की सरकारी खबर एजेंसी ने बताया कि शाम के शुमाली शहर अलीपो में बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे को इसराइल की तरफ से निशाना बनाया गया, जिसमें एक शाम का फौजी जान की बाजी हार गया। इसके अलावा 2 शाम आर्मी के फौजी और 3 आम लोग शदीद जख्मी हुए। इसराइल के ये फजाई हमले और इर्द गिर्द के नामालूम अदहाफ वाली जगह पर किए गए, मगर जब इसराइली फोर्सेस से इन हमलों की वजह पूछी गई तो उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया। शाम का अलीपो हवाई अड्डा कितना अहम तुर्की और दूसरे ममालिक के लिए है, क्योंकि ये 6 फरवरी में तुर्की और शाम के जल्जले के बाद ये हवाई अड्डा बहुत ज्यादा चीजों की तरसील में मदद फराहम कर रहा है। इससे पहले मार्च में इसराइल फोर्सेस ने 2 बार इस हवाई अड्डे को निशाना बनाया। उसके बाद काफी दिन तक ये हवाई अड्डा बंद भी रखा गया, क्योंकि इसराइल कहता है कि ईरान इस हवाई अड्डे से गोला बारूद एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है, जिस पर इसराइल ने इस बात का तयन किया है कि इसराइल ईरान की नकलो हमल को मुकम्मल तौर पर रोकने की कोशिश करेगा। बल्कि इसराइल ने बहुत ज्यादा हमले शाम के ऊपर किए हैं, मगर इसराइल शाम के हमलों की तस्दीक कम ही करता है। इसराइल एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगह पर शाम, गजा, मगरबी किनारे, मशरकी यरूशलेम पर कार्रवाइयां कर रहा होता है, जिस पर दुनिया इससे नहीं पूछ सकती कि ये कानूनी हमले या गैर कानूनी हमले इन मासूम लोगों पर क्यों कर रहा है। दुनिया भर की ह्यूमन राइट्स तंजीमें और ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल इसराइल के आगे बेबस दिखाई देती हैं। मार्च में जो हमले इसराइली फोर्सेस ने शाम के बैन अल-अक़वामी हल्ब या अलीपो एयरपोर्ट पर किए थे, उसकी वीडियो को आई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। हम आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, तो लिहाजा साथ जुड़े रहने के लिए गुलशन इंटरनेशनल न्यूज उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।